इस समय आप लोग देख रहे हैं कि अयोध्या भारत और दुनिया राममय बनी हुई है। जहां देखो राम मंदिर की और रामलला की चर्चाएं हो रही हैं। आप लोगों के मन में भी सवाल आ रहा है कि आखिर राम मंदिर और राम भगवान से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हो सकते हैं जीके के, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश चलिए। पहले देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, दिल्ली से। और विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तर प्रदेश फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश में ही आपको अयोध्या देखने को मिलेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, जो महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस हैं। तो आप देखेंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप देखेंगे भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में हुआ था। कहाँ? अयोध्या में। ठीक है। भारत की सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस तिथि को अयोध्या में मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया गया था। तो ये आप देखेंगे कब दिया गया था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया गया था। अब आप लोग यहाँ एक सवाल पूछ लेते हैं कि 5 आखिर क्यों न्यायाधीश इसमें रहे थे, 5 जजों का ही क्यों रहा, 4 हो जाते, 6 हो जाते, विषम संख्या क्यों रखी जाती है। तो विषम संख्या इसलिए रखी जाती है कि मान लीजिए 5 में से अगर 3 इसके पक्ष में होते, 2 उसके विपक्ष में होते, तो कोई रिजल्ट तो निकलता। या आप देखते हैं कि 3 इसके विपक्ष में होते, 2 इसके पक्ष में होते, तो कोई तो रिजल्ट निकलता, कोई परिणाम तो आता। अब 4 या 6 होते तो आप देखते हैं कि 2 उसके पक्ष में हो गए, 2 उसके विपक्ष में हो गए, कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। इसीलिए विषम संख्या रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की नींव किसने रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की नींव कब रखी गई थी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की नींव 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी, याद रखिएगा। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। चंद्रकांत सोमपुरा, उनके परिवार के सदस्य निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा राम मंदिर के वास्तुकार है। ये जरूर नाम याद रख लीजिएगा। फिर आप देखिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लार्सन एंड ट्रूवो कंपनी के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस तरह के, समझ रहे हैं आप लोग। अयोध्या राम मंदिर की कुल लागत कितनी है। अयोध्या राम मंदिर की कुल लागत ऐसा माना जा रहा है कि 18,000 करोड़ की बात हो रही है। ठीक है। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ, ये आप देखते हैं कि 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन किस वास्तु कला पर आधारित है। अयोध्या राम मंदिर की डिजाइन उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला के गुजारा चालुक्य स्टाइल पर आधारित है। ठीक है। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट यानी कि 49 मीटर बताई जा रही है। ठीक है। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है। अयोध्या में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम क्या है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को किया था। ठीक है। अब देखिए लंका के कारण किसके, देखिए एक इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेगा अब आपसे। क्या पूछ लेगा कि लंका के रावण किसके अवतार था। जो लंका का रावण था ये किसका अवतार था। पुलस्त, हिरण्यकश्यप, वलंधर, भस्मासुर, बताइए। तो इसमें आप देखिए हिरण्यकश्यप होगा। क्या होगा, हिरण्यकश्यप। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी। एक क्वेश्चन पूछ लेगा, वज्र ज्वाला या बलंधरा, मौरवी या मंदोदरी। तो ये आप देखिए वज्र ज्वाला, ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगवान राम में भगवान विष्णु का कितना अंश था। तो पूर्णांश, अर्धांश, तृतीयांश, चतुर्थांश। तो अर्धांश, बी ऑप्शन ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वीर अंगद किसके अंश से जन्म लिए थे। वीर अंगद किसके अंश से जन्म लिए थे। बृहस्पति, अग्नि, विश्वकर्मा, वरुण। तो ये आप देखिए बृहस्पति, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है, महाराजा जनक की पत्नी कौन थी। महाराजा जनक की पत्नी, तो आप देखते हैं कि सुनैना, सुमित्रा, सुगंधा, हेमा। तो सुनैना,
ए ऑप्शन ठीक है। अगला है भगवान राम के पिता दशरथ किसके अवतार थे? भगवान राम के पिता दशरथ किसके अवतार थे? शिव के, यमराज के, इंद्र के, स्वयंभू बन्नू के? तो इंद्र के थे, इंद्र के, सी ऑप्शन ठीक है। पावन भूमि अयोध्या के प्रथम राजा कौन थे? दशरथ, इक्ष्वाकु, रघु या दिलीप? तो ये आप देखेंगे इक्ष्वाकु थे, बी ऑप्शन ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे, भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न की पत्नी का क्या नाम था? मांडवी, रुक्मणी, तारा, सुरुति, कीर्ति? बताइए क्या नाम था इनका? सुरुति, कीर्ति, सुरुत, कीर्ति, डी ऑप्शन ठीक है। जटायु की माता कौन थी? प्राचा, कुदम्बरा, सेनी, दिति? तो सेनी थे। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण किसके अवतार थे? शेष नाग के, सूर्य के, अग्नि के, विष्णु के? तो शेष के थे, ए ऑप्शन ठीक है। रावण के छोटे भाई विभीषण, रावण के छोटे भाई विभीषण की पत्नी कौन थी? सुरमा, सुरसा, शर्मा, सुमति, संगना? तो ये शर्मा थी। क्या थी? शर्मा। अगला क्वेश्चन है, रावण की पत्नी मंदोदरी की माता का क्या नाम था? रावण की पत्नी मंदोदरी की माता का नाम? प्रभा, हेमा, रुक्मणी और वर्षी? तो आप देखिए प्रभा थी, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है, भगवान राम के छोटे भाई भरत की पत्नी कौन थी? सुचेता, उर्मिला, सुरुति, कीर्ति, मांडवी? तो ये मांडवी थी। पवन पुत्र महाबली हनुमान की माता का नाम? पवन पुत्र महाबली हनुमान की माता का नाम? सुलक्षणा, अहल्या, कृतिका, अंजनी? तो अंजनी था। पवन पुत्र महाबली हनुमान की माता का नाम अंजनी। माता सीता किसके अवतार थी? सती, शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती? तो ये लक्ष्मी की थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजा दशरथ की माता का नाम? केकई, शांता, स्वेसा, इंद्रुमति? इंदुमती था ये, डी ऑप्शन ठीक है इसमें। क्या है? डी ऑप्शन ठीक है। अयोध्या राम मंदिर की स्थापना कब हुई? 22 जनवरी 2024 को आप देखते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि पूजन कब किया गया था? 5 अगस्त 2020 को। ये बता चुका हूं, फिर भी याद रखिएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की भूमि पूजन किसने किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। अयोध्या का पुराना नाम साकेत। अयोध्या का पुराना नाम साकेत। अयोध्या में बने श्री राम मंदिर की ऊंचाई कितनी? अयोध्या में श्री राम मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट बताई जा रही है। अयोध्या राम मंदिर में कितने खंड हैं? 352 खंड स्तंभ बताए जा रहे, खंबे। अयोध्या श्री राम मंदिर में कितने मंडप हैं? 5 मंडप, नित्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किसने किया? चंद्रकांत सोमपुरा परिवार ने। श्री राम मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अयोध्या मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? 22 जनवरी 2024। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कितना समय लगा? 84 सेकंड। अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को 12:29 सेकंड से लेकर आप 12:30 और आप देखते हैं कि 32 सेकंड तक आयोजित किया जाने की बात हुई है। अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसला में कुल कितने दिन लगे थे? 40 दिन का सुनवाई चली थी वहां। तो आप देखिए 30 साल 8 महीने 27 दिन का मामला चला है, देख रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 फीट बताई जा रही है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जलाए जाने वाली अगरबत्ती कितने फीट की है? 108 फीट की बताई गई है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जलने वाली अगरबत्ती कितने दिन में बनकर तैयार हुई? इस अगरबत्ती में बनने में 3 से 4 महीने का समय लगा है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जलाए गए अगरबत्ती का वजन लगभग 3500 किलोमीटर 3500 किलोग्राम है। अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिन तक चली? 40 दिन तक। इसमें कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अयोध्या राम मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? 9 नवंबर सन 2019 में। 9 नवंबर 2019। अयोध्या का प्राचीन नाम फैजाबाद। राम मंदिर कितने मंजिल है? 3 मंजिल में।
अयोध्या राम मंदिर के निर्माण कितने सालों में संपन्न हुआ? 3 साल 5 महीने में। अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों ने दिया था? 5 जजों ने। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू या सरयू नदी के किनारे। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने में कितनी लागत की बात हो रही है? ये आप देखेंगे 1800 करोड़। माफ करिए, आगे हम लोगों ने 18,000 बात की है, नहीं, एक जीरो कम कर देना, 1800। 18,000 तो ज़्यादा हो जाते हैं। अयोध्या में बने श्री राम लल्ला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच बताई जा रही है। 51 इंच। राम मंदिर में सोने के कितने दरवाजे हैं? 13 दरवाजे बताए जा रहे हैं, कोई 12 बताता है। राम मंदिर में कितने एकड़ में बना है? 107 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। श्री राम की बहन का नाम? श्री राम की बहन का नाम शांता देवी। राम के गुरु का कौन थे? ऋषि वशिष्ठ राम के गुरु थे। रामायण के रचयिता का नाम? महर्षि वाल्मीकि। कौन? महर्षि वाल्मीकि। श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आसनशिला किस मार्बल संगमरमर से बनी है? ये आप देखिए मकराना मार्बल संगमरमर से बनी हुई है। अयोध्या के राम मंदिर का प्रवेश द्वार कैसा है? अयोध्या के राम मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर प्रवेश होगा इसमें। अयोध्या में बनने वाली सीता झील की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? झील की लंबाई 4 किलोमीटर और चौड़ाई 500 मीटर होगी इसकी। राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा, बता चुका हूं ये। राम जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? साकेत के नाम से आपको बता चुका हूं। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे बसा है, ये भी बता चुका हूं आपको, याद रख लीजिए, बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं। राम मंदिर भूमि पूजन कब किया गया? 2020 में राम मंदिर भूमि पूजन हुआ था। मंदिर में कुल 44 द्वार। ये राम मंदिर में द्वारों की कितनी संख्या बताई जा रही? 44 द्वार का निर्माण किया गया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? 22 जनवरी 2024 को। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? ये आप देखिए, ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर की ऊंचाई पूर्व से पश्चिम करीब 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट बताई जा रही है। अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? 5 मंडप होंगे। अयोध्या के राम मंदिर की वेबसाइट क्या है? srjbtkshetra.org। यहां से आप टिकट भी बुक कर सकते हैं जाने के लिए। अयोध्या के राम मंदिर को किस शैली में तैयार किया गया? ये आप देखेंगे किस शैली में? परंपरागत नागर शैली में बनाया गया है। ये याद रखिए, पूछ लेगा। किस मटेरियल से तैयार किया गया अयोध्या में रामलला का सिंहासन? ये आप देखिए संगमरमर, जिसमें सिंहासन पर सोना मढ़ा गया है। सरयू नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। किस वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया? ऋग्वेद में। अयोध्या का पुराना नाम? अयोध्या का पुराना नाम साकेत नगर। अयोध्या की फेमस चीज क्या है? महाकाव्य रामायण व श्री रामचरितमानस। अयोध्या कितने साल पुराना है? ये आप देखिए ईसा पूर्व 2200 के आसपास बताया जाता है। अयोध्या में कितने घाट हैं? ये करीब 51 घाट बताए जाते हैं। अयोध्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या क्यों प्रसिद्ध है? भगवान राम की नगरी के लिए। अयोध्या कितने किलोमीटर में फैला है? अयोध्या का क्षेत्रफल आप देखते हैं कि 2522 स्क्वायर किलोमीटर में है, फैला हुआ है। अयोध्या के एयरपोर्ट का क्या नाम है? ये महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। अयोध्या की कितनी जनसंख्या है? अयोध्या की जनसंख्या मानी जाती है 24,70,996। ये बढ़ती रहती घट। अयोध्या की भाषा? अयोध्या की भाषा अवधी बताई जाती है। अयोध्या में कितने गांव हैं? अयोध्या में करीब माने जाते हैं कि 1272 गांव हैं। अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्र पात्र किसे माना जाता है? भगवान राम को। अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास समारोह कब आयोजित किया गया था? 2020 में। भगवान राम के जीवन में कौन सा महाकाव्य संबंधित है? रामायण। ये आप देखेंगे कि अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा किया गया था, 2023 में। अयोध्या के रामलला की मूर्ति किसने बनाई? कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज। ये नाम जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अभी आनंदीबेन पटेल हैं जब उद्घाटन हो रहा है। अयोध्या में कितने बैंक और कितने पुलिस स्टेशन हैं? अयोध्या में करीब 10 बैंक और लगभग 19 पुलिस स्टेशन बताए जाते हैं। मूल रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है। उस जंगल का क्या नाम है जहां भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान गए? दंडकारण्य वन। भगवान राम के पिता का नाम? भगवान राम के पिता का नाम दशरथ। भावार्थ रामायण किसने लिखी? एकनाथ ने लिखी थी, एकनाथ ने। उस धनुष का क्या नाम है जिसको भगवान राम ने देवी सीता स्वयंवर में उनके विवाह करने के लिए तोड़ा था? पिनाक धनुष, पिनाक धनुष, ठीक है। भगवान राम की पत्नी सीता। भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। भगवान राम के कितने पुत्र थे? भगवान राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश।
ये सब आप देखिए जन जन के मुंह पर रटा होगा, ये सब रामायण देखते रहते हैं ना आप लोग। भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष का। और इनके संघर्ष से आप लोग भी सीख सकते हैं। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है? द्रविड़ नागर शैली में किया जा रहा है। किसमें? नागर शैली में। राम मंदिर के निर्माण करने वाला ट्रस्ट समिति का क्या नाम है? ये आप बताइए। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट इसका है, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया है? तो आप देखिए अरुण योगीराज होंगे, अरुण योगीराज ने। अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? 5 मंडप किए गए हैं। कौन? 5 मंडप। राम मंदिर का भूमि पूजन किस वर्ष हुआ? 2020 में। 2020 में। अयोध्या शहर किस नदी पर है? ये आपको सरयू नदी पर देखने को मिलेगा। कहाँ? सरयू नदी पर। साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप देखते हैं ये थे कौन? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह। बाद में इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मंदिर के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला किया था? 5 एकड़। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए मुख्य वास्तुकार कौन है? ये आपको बता चुका हूं ना, चंद्रकांत सोमपुरा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान तो आप सभी जानते हैं कौन होंगे? प्रधानमंत्री मोदी साहब। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने अयोध्या राम मंदिर विवाद पर फैसला सुनाया था? तो इसमें आप देखते हैं कि 5 थे। कितने? 5। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुम्बद की ऊंचाई कितनी बताई जा रही है? ये आप देखते हैं कि 141 फीट बताई जा रही है। अयोध्या के राम मंदिर का क्या महत्व है? तो आप भगवान राम का जन्म स्थान है। अयोध्या राम की आधारशिला किसने रखी? नरेंद्र मोदी साहब ने। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? अयोध्या विवाद कितने एकड़ पर था? ये 2.77 एकड़ पर। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। कहते हैं कि इसी के आदेश पर तोड़ा गया था राम मंदिर। बाबर किस वंश का शासक था? मुगल। अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की ने सुनाया? 5। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने वाले शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 और कौन कौन से थे? न्यायाधीश अब्दुल नजीर, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। ये नाम याद रखिएगा। और अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? राम जन्मभूमि न्यास के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अभी इस समय जिस समय उद्घाटन हो रहा है। अयोध्या विवाद की फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई? 5 एकड़। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट में अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? 9 नवंबर सन 2019 को। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई कब पूरी कर ली थी? 16 अक्टूबर 2019 को। अयोध्या का प्राचीन नाम? फैजाबाद। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिनों सुनवाई चली? 40 दिन। अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था? बाबरी मस्जिद। अयोध्या विवाद के फैसले के बाद मंदिर बनाने के लिए कितना समय दिया गया था? 3 महीने का। एक तरह से संस्था बनाने की। अयोध्या मंदिर भूमि पूजन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी साहब ने। इस तरह से आप देखें कि ये हैं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आसानी से आप लोग जवाब दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे ना पूछे लेकिन एक सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए भगवान के से जुड़ी हुई।